हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रिंसेस कट। तो उसमें हमारा बैक साइड पर हमारा पूरा डीप रहेगा और उसमें हमें पूरे चेस्ट में से हमें कितना माइनस करना है और फ्रंट में हमें कितना प्लस करना है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो को देखकर समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर भी बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी यहाँ पर मैंने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया है। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 और रेडी शोल्डर 2 इंच है और लेंथ है 15.5 और चेस्ट है 38 और वेस्ट है 33। शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 और अपेक्स टू अपेक्स है 6 इंच और फ्रंट का जो नेक है वो 6 इंच का है और हमारा जो बैक का जो रहेगा वो पीछे से यहाँ पर इस तरीके से पूरा डीप रहेगा और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डोरी लगेगी बैक साइड में और फ्रंट में इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक है और प्रिंसेस कट है। तो यहाँ पर नेक का शेप कौन सा है तो पहले हम बैक पार्ट का देख ले हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा और यहाँ पर जो नेक का डीप कितना है तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डीप नेक है। तो उसमें हम तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे शोल्डर वाले चार्ट में। और रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर 2 इंच का है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम शोल्डर वाले चार्ट में देखते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर जो नेक का शेप है वो इस तरीके से स्क्वायर नेक है। तो यहाँ पर स्क्वायर नेक है, यहाँ पर नेक पैटर्न लिखा है और यहाँ पर स्क्वायर नेक है। फिर यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच का है तो हमने यहाँ पर 2 इंच का रेडी शोल्डर लिया है। और नेक डीप कितना है तो यहाँ से यहाँ तक जो नेक डीप कितना है तो यहाँ पर फुल लेंथ है 15.5। तो फुल लेंथ है हमारी। तो ये हमारा डीप नेक है तो ये हमारा जाएगा इस वाले लाइन में और यहाँ से नेक डीप वाले लाइन में 11 टू प्लस तो इस वाले लाइन में जाएगा। तो यह हमारा यहाँ पर जो आएगा वो -3.50 का आएगा। यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर फ्रंट का भी देख लेते हैं। नेक का शेप यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक है तो इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक यहाँ पर है। और यहाँ पर नेक का डिप कितना है तो फ्रंट का जो नेक डिप है वो 6 इंच का है और रेडी शोल्डर 2 इंच का है। तो हमें यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक कहाँ पर इस वाले लाइन में, तो हमें इस वाले लाइन में देखना है। तो 6 इंच नेक का डिप है 6 इंच तो इस वाले लाइन में आएगा और रेडी शोल्डर 2 इंच है तो इस वाले लाइन में आएगा। तो यहाँ पर माइनस होगा 1.50। तो अब यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है, फुल शोल्डर यहाँ पर लिखा है फुल शोल्डर है 14.5 माइनस मिला हुआ शोल्डर है यहाँ पर 3.50 डिवाइड 2। तो यह सूत्र लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 माइनस मिला हुआ शोल्डर 3.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा शोल्डर 5.5। तो ये हमारा बैक का हो गया। अब हम यहाँ पर फ्रंट का देखेंगे। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 माइनस मिला हुआ शोल्डर 1.50 डिवाइड 2। तो यहाँ पर डिवाइड 2 है तो यहाँ पर फुल शोल्डर 14.5 माइनस मिला हुआ शोल्डर 1.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.5। तो ये फ्रंट का हो गया। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बैक साइड की यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर हमने पेपर लिया है तो सबसे पहले हम पेपर पर इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग कीजिए, फिर बाद में आप मेन कपड़े के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। फुल शोल्डर है 14.5 तो उसका हमें हाफ करना है। हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 पर मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए सेम है और यहाँ से 2.5 ये भी सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा।
जो चेंज रहेगा वो कहाँ पर चेंज करना है वो मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ से इस वाले लाइन को हम 2.5 तक ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए भी सूत्र है। डीप नेक का जो सूत्र रहेगा वो अलग है और सभी साइज के हिसाब से ये भी अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर जो चेस्ट है वो 38 है, तो उसके लिए सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 करना है प्लस हमें हाफ इंच करना है। तो मुझे यहाँ पर आर्म होल मिलेगा 6.8 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 6.8 इंच, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर जो फुल शोल्डर है उसमें से हमें माइनस करना है। तो हमारा बैक में जो शोल्डर हमने माइनस किया था तो कितना आया था 5.5। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फुल शोल्डर है 14.5, उसमें से हमने 3 इंच माइनस कर दिया है, 3.5 इंच माइनस कर दिया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हमारा जो फुल शोल्डर रहेगा उसमें से हमने माइनस कर दिया है, 3.50 हमने माइनस कर दिया है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.5। तो यहाँ से हमने माइनस किया है 3.50। तो यहाँ पर ये जो हमारी टेप रहेगी वो 4 फोल्ड होगी और यहाँ से भी हम 5.5 पर ही मार्क करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। जो हमने जो शोल्डर मार्क किया है वहां से 2.5 तक इस तरीके से टेप को फोल्ड करना है। फिर यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो ये मेरी यहाँ पर लेंथ है 15.5, तो मैं यहाँ पर 16.5 पर मार्क करूंगी। तो ये यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर हमारा ये जो है जो चेस्ट का 4th भाग, तो ये हमारा डीप नेक है, यहाँ तक हमारा डीप है बैक साइड से। तो हमें यहाँ पर कितना माइनस करना है, पीछे की साइड से तो हमारी सिर्फ डोरी ही रहेगी, तो यहाँ पर हमें माइनस करना है हाफ इंच। तो यहाँ पर जितनी भी चेस्ट रहेगी, मेरी यहाँ पर चेस्ट 38 डिवाइड 4, तो हमें यहाँ पर 9.5 मिलेगा। तो हमें उसमें से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूंगी क्योंकि हमारा ज्यादा डीप है, इसलिए 9 इंच पर मैंने मार्क किया और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। अब मैं यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करूंगी। तो वेस्ट है यहाँ पर 33 डिवाइड 4, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 8.25 और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। अब इस वाले लाइन को, साइड फिटिंग वाली लाइन को हम साइड फिटिंग वाली लाइन से मिलाएंगे और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो इस तरीके से इच टेप को फोल्ड करना है, जहाँ पर सेंटर रहेगा वहां पर हमें मार्क कर देना है। अब यहाँ अगर आपकी यहाँ पर चेस्ट 40 से प्लस रहेगी तो आपको 1 इंच करना है और 40 से कम रहेगा तो आपको यहाँ पर 0.75 पर मार्क करना है। फिर इस तरीके से फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करना है।
इस तरीके से, फिर यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर रेडियस रूलर कितना है, 2 इंच का रेडियस रूलर है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 3 इंच पर हमें मार्क करना है। और यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो हमें बैक साइड से हाफ इंच माइनस क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो नेक है वो पूरा डीप है, इसलिए जो नेक लाइन से नीचे जा रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए हम यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 इंच। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ऊपर की साइड से। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ से। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट रखकर यहाँ पर जितना भी माइनस होगा वो हम माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखकर यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो फुल शोल्डर का यहाँ पर हाफ होगा 7.25 इंच, और यहाँ से 1 इंच डाउन देना, सभी साइज के लिए सेम है, और यहाँ से 2.5 इंच। अब इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे और इस वाले लाइन को यहाँ पर 2.5 इंच तक। अब हमें यहाँ पर आर्म होल भी जो बैक साइड में हमारा कितना ही था 6.8 इंच, तो हम यहाँ पर उतना ही मार्क कर देंगे 6.8 इंच इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में हमें शोल्डर माइनस किया था, तो फुल शोल्डर में से हमारे यहाँ पर माइनस होगा 1.50, तो यहाँ पर ये आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर मार्क कर देंगे इस तरीके से। और इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे। तो यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर गैप है 0.75 इंच इतना, तो हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाले लाइन को हम 2.5 तक इस तरीके से फोल्ड करना है टेप को। अब हमें यहाँ से इस तरीके से इस टेप को रख देना है। और नेक हमारा फ्रंट का जो नेक है वो कितना है 6 इंच, तो यहाँ पर 6 इंच पर हम मार्क करेंगे। और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच, तो हाफ इंच प्लस कर देंगे, तो 10 इंच पर मार्क कर देंगे। और यहाँ पर लेंथ कितनी है 50.5, तो ये 16.5 इंच पर मार्क करेंगे, 1 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट है तो उसमें हम लूजिंग देंगे 2 इंच की। तो यहाँ पर चेस्ट है 38 प्लस हमें करना है 2 इंच, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 40 को हम डिवाइड 4 करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 10 इंच। तो फ्रंट में हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है क्योंकि हमारा आर्म होल में टक्स भी लगेगा इसलिए, और 1.5 इंच लेना है हमें मार्जिन के लिए। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे, तो इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और जहाँ पर भी सेंटर आएगा तो वहाँ पर हम मार्क करेंगे और यहाँ से 0.25 इंच अंदर आना है हमें, और इस तरीके से मार्क करना है और हमें यहाँ पर शेप देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप देंगे। तो यहाँ पर 0.25 सॉरी यहाँ पर 0.75 पे हमें यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 इंच रेडियस है तो 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारी नेक विड्थ आएगी 3.5 इंच, तो यहाँ पर भी हम उतनी मार्क कर देंगे 3.5 इंच इस तरीके से।
तो हमारा जो नेक है वो स्वीट हार्ट नेक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक की ड्राइंग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स कितना है, अपेक्स टू अपेक्स है 6 इंच, तो 6 इंच का हम हाफ करेंगे तो एक साइड से हमें कितना मिलेगा 3 इंच, तो 3 इंच हमारा यहाँ पर आएगा इस तरीके से। तो यहाँ से हमें 3 इंच में से हमें यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है, तो 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर मार्किंग कितनी, यहाँ पर हमें वेस्ट में हमें जो टक्स लगेगा वो कितने इंच का लगेगा। अगर आपके जो बस्ट पार्ट रहता है वो ज्यादा रहेगा तो आपको 2.5 या 3.5 रखना है, और बस्ट पार्ट कम रहेगा तो आपको यहाँ पर 1.25 का टक्स लेना है। तो मैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर 1.25 का टक्स लेना है, और बस्ट पार्ट ज्यादा रहेगा तो 2.5 का, तो मैं यहाँ पर 2.5 का टक्स ले रही हूँ इस तरीके से। इस वाले लाइन को हम 16 टू अपेक्स के साथ मिलाएंगे, और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से 16 टू अपेक्स से वेस्ट लाइन तक का सेंटर लेंगे, तो इस तरीके से इच टेप को फोल्ड करना है, सेंटर पे हम मार्क करेंगे और वापस से हम सेंटर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा। और यहाँ से भी हम इस तरीके से सेंटर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा। तो अब हमें यहाँ से बाहर जाना है हाफ इंच, और यहाँ से 0.25। फिर इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है इस तरीके से, फिर इस वाले लाइन को यहाँ पर, और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो यहाँ पर जॉइंट होने के बाद हमें यहाँ से एक लाइन जितना है अंदर जाना है, फिर यहाँ से इस तरीके से शेप देना है, और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बन रहा है उसको यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप देना है। अब यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना है 6.5 का है ना, तो हम इस वाले लाइन को चेक करेंगे। तो 6.5 जहाँ पर भी आ रहा है, तो 6.5 यहाँ पर आ रहा है। तो अब हमें वेस्ट का यहाँ पर फोर्थ भाग लेंगे, तो वेस्ट है यहाँ पर, तो वेस्ट है यहाँ पर 33 डिवाइड 4, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.25। तो यहाँ पर वेस्ट है 33 का फोर्थ भाग 8.25, तो यहाँ से हम नाप लेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 2.5, तो यहाँ से हम 2.5 यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम 8.25 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 8.25 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम 1.5, तो यहाँ से 1.5, तो ये हमारा मार्जिन में जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इस वाले लाइन को हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो यहाँ पर गैप कितना रहेगा, तो यहाँ पर हाफ इंच का गैप रहेगा, तो यहाँ से जाएगा 1 इंच। तो यहाँ से हम इस तरीके से, और यहाँ से हाफ इंच, तो यहाँ से हम क्रॉस में लेंगे। अब हमें जो हमारा आर्म होल में जो टक्स लगेगा वो कितने इंच का हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर वेस्ट में हमने टक्स कितना लिया था 2.5 का, तो 2.5 का हम यहाँ पर हाफ कर देंगे, तो हमें यहाँ पर आर्म होल का भी यहाँ पर टक्स मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर टक्स लेना है 1.25 का हमें यहाँ पर टक्स लेना है, तो 1.25 को हम यहाँ पर हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा हाफ और एक लाइन। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच हम यहाँ
यहाँ से हम स्टिच करेंगे तो हाफ इंच हम नीचे से नाप लेंगे तो 1.25 इंच आएगा, सॉरी 1.25 इंच यहाँ पर आएगा। तो इस वाले लाइन को हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। तो अब हम इस वाले लाइन को चेक करना है, यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है वहां तक, तो ये हमारी आ रही 6.25 इंच। तो हमारी इस वाले लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए 6.25 इंच। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है। ये भी सभी साइज में सेम ही रहेगा, पर ये जो रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। फिर इस वाले लाइन को हम इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। इस वाले लाइन को भी हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखना है, इस तरीके से सेट करना है। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से नया आर्म होल ड्रॉ करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। जहां पर भी सेंटर आया है वहां से हमें यहाँ तक वापस से सेंटर लेना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें 0.25 जितना बाहर आना है इस तरीके से। इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रख देना है इस तरीके से। इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करना है। फिर इस वाले लाइन को तो इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व से हमें यहाँ पर शेप देना है इस तरीके से। अब हमें इस वाले यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर इस तरीके से हमारा पॉइंट बन रहा है। तो इस वाले लाइन हमारी कितनी है, 4 इंच की है। तो ये हमारी 4 इंच की यहाँ पर है। तो यहाँ से हम जब भी हम कट करेंगे तो यहाँ से स्ट्रेट कट होगा, और यहाँ पर जो भी पॉइंट बनेगा उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें तो यहाँ पर हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ से ये ऊपर की साइड से ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन का यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया है, और यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा इतना, ये जो रहेगा। और यहाँ से ये और नीचे की साइड से ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। और यहाँ से ये और ये भी हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो टक्स लगेगा वो साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पर हम नाप लेंगे। यहाँ पर जो हमारा ये है ये फ्रंट का ये कितना है 8.5 है, तो उसको हम बैक साइड पर रखकर माइनस कर देंगे। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है इस तरीके से इतना। अब हमें यहाँ से 8.5, तो 8.5 हमारा आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से इस वाले लाइन को हम तो यहाँ पर हमारा नया आर्म होल बनेगा।
तो यहाँ से इस वाला आर्म होल हमारा इस तरीके से नीचे की साइड से जाएगा। अब यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर 2.5 का है, तो हम यहाँ पर भी उतना ही रखेंगे 2.5 का। अगर आप हाफ इंच प्लस कर सकते हैं 2.75, तो इस तरीके से रख सकते हैं। तो अब आप अगर आपको यहाँ पर डोरी कितने इंच पर रखनी है, मुझे यहाँ पर रखनी है 3 इंच पर, 3 से 3.5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस तरीके से डोरी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारी यहाँ पर डोरी आएगी, यहाँ पर इस तरीके से डोरी। और ये जो रहेगा ये हमारा नीचे की साइड से यहाँ से कट होगा। और बैक में हमने यहाँ पर टक्स नहीं लिया है, तो ये जो रहेगी ये हमारी डोरी रहेगी यहाँ पर, और यहाँ से ये हमारा माइनस होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।